तो कैसे हो भाई लोग। मैं आपका भाई माफिया। तो मेरे याद आता है जब मैं प्लेन में आ चुका होता हूँ कि आज तो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन ही की नहीं की। तो तभी मैं रिकॉर्डिंग ऑन भी कर देता हूँ और तभी एक कलवा एडम मुझे देखने को मिलता है। कलवा एडम देखने के बाद मैं आपका भाई माफिया सॉरी इंट्रो भी भूल चुका था आज मैं इस वीडियो के अंदर। इंट्रो देने के बाद हम सामने की ओर जा ही रहे होते हैं, तभी हम जहाज में थोड़ी सी सॉरी मछली के अंदर थोड़ी सी पागलपंती करने लग जाते हैं। गरेना वालों के पास भाई लोगों मुझे लगता है पैसे नहीं रहे, तो इसलिए अब मछली से छुड़वाने लगे। पहले बोट से अब मछली से। इनका ही नहीं पता चलता काहे वो असीर बना दिए हो। तो तभी तो होना क्या था, जैसे ही सोलो रनअप लगता है तो मैं अपने फ्रेंड को रिक्वेस्ट डाल देता हूँ। प्लस मैप में टीवी टावर की लोकेशन लगा देता हूँ। पर अब देखते हैं हमारा फ्रेंड कहाँ पर हमें उतारेगा। तभी मैं ब्लू जोन की भी लगा देता हूँ कि ब्लू जोन पर उतरना है। पर ये भाई तो ब्लूम ब्लूम टाउन पर ही उतर गए। ब्लूम टाउन पर उतरने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे से पहले बंदे वो काफ़ी ज़्यादा उतर रहे थे। बंदों को देखने के बाद हम तभी ये उतरते ही हमें गन की ख्वाहिश होती है कि हमें उतरते ही गन मिले, पर वह हमें उतरते ही ओग प्लस M10 मिल जाती है। M10 मिलने के बाद हम ओग से बंदों को गोलियां भरने में कामयाब रहते हैं। पर ये बंदा एक स्लाइड से यहाँ पर जा ही रहा होता है, उसे हम देखते नहीं। उस पर गोली बरसाने के बाद भी उस पर एक भी गोली नहीं लगती। गोली ना लगने के बाद हम सामने की ओर जा रहे थे, तभी हमें लेवल 2 का हेलमेट दिखा। लेवल 2 का हेलमेट लेने के लिए हम लेवल 2 के हेलमेट के पास घूमते घूमते जाते हैं। लेवल 2 का हेलमेट लेने के बाद हम इधर से उधर कूदने लग जाते हैं। इधर भागने के बाद तभी हमें सामने की ओर एक बंदा भागता दिखाई देता है। तभी हम एक इनहेलर मारते हैं। इनहेलर मारने के बाद हम एक बंदा अपने टीममेट्स को रिवाइव कर रहा होता है, तभी उसको गोली बरसाने के बाद M10 से उसे नॉक करने के बाद तभी हम अपने M10 को लोड करने के बाद बंदों को सोचते हैं। पर इसमें अभी सोलो डेयर लेने में अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम था, इसलिए हम सोलो डेयर नहीं लेते और हमारे टीममेट्स रिवाइव हो जाते हैं। तभी हमारा एक टीममेट रिवाइव नहीं होता, इसलिए उसे जिवाने के लिए हम टोकन कोड ढूंढने लग जाते हैं। पर ये क्या, हम पागलों की तरह टोकन ही छोड़ देते हैं। तभी हम भागते भागते इधर से जा ही रहे होते हैं। इस घर में किस किस भाई को अब तक लूट मिली है वो कमेंट में ज़रूर बताएं। मुझे तो अब तक इस घर में लूट एक दाना तक नहीं मिला। तभी हम सामने की ओर बंदों को देखते हैं, पर हमें सामने की ओर बंदे नहीं दिखाई देते, तो इसलिए हम छत से कूद जाते हैं। कूदने के बाद हम टोकन लेने के लिए जा ही रहे होते हैं, तो तभी हमारा एक टीममेट और डाउन हो जाता है। उस टीममेट को रिवाइव देने के लिए पहले हम वेंडिंग मशीन के पास आते हैं। वेंडिंग मशीन के पास आते ही हम ले लेते हैं 600 वाला एक रिवाइव पॉइंट सुपर रिवाइवल। इसे लेने के बाद हम इधर उधर भागने लग जाते हैं। तभी हमें एक और चीज़ याद आती है कि अभी फिर हमें इधर से गोली पड़ रही होती है। तभी हम इधर पर गुलवोल लगाने के बाद हम मारते हैं सुपर मैडी। सुपर मैरी मारने के बाद हम इधर उधर खेलने लग जाते हैं। तभी हम उस बंदे को ढूंढ ही रहे होते हैं, भागकर उस बंदे के पास जाने लगते हैं। हम अपने फ्रेंड का किल चोरी कर पाएंगे या नहीं, तभी हम जा ही रहे होते हैं, पर उस बंदे ने गलत टाइम पर गुलवोल लगा दी।
उस ग्लू होल को तोड़ने के बाद वह बंदा उस ग्लू होल को, तभी हमारी आदत है हम ऑस्कर कैरेक्टर से खेलते हैं और तभी हम उस बंदे का, अपने टीममेट का किल भी चोरी कर ही लेते हैं। किल चोरी करने के बाद हम पेटी में से थोड़ा उसकी माल लूटते हैं जो भी उसके अंदर होता है, और तभी हम सामने की ओर देखते हैं कि हमारे एक टीममेट्स के ऊपर गोलियां बरस ही रही होती हैं। तभी हम उसके पास जाने लगते हैं, पर क्या, वो तो डाउन होकर बैठा है। तभी हम टोकन कलेक्ट करने के लिए जा ही रहे होते हैं, तभी हमें सामने की ओर बंदा दिखाई देता है और वो बंदा भागा जा रहा था, तो इसलिए हम उसे नहीं मारते हैं। शायद से उसने हमें देखा नहीं। वो बंदा जैसे ही भागा जा रहा था तभी गायब होने के बाद हम 200 टोकन कलेक्ट करते हैं और हम अपने टीममेट्स को रिवाइव देने के लिए चले जाते हैं। तभी हम ये अजरा और TAR भाई को रिवाइव भी दे देते हैं। अजरा भाई के फिलहाल के लिए सबसे ज़्यादा किल थे, क्योंकि अजरा भाई काफ़ी अच्छे खेलते हैं। तभी हम सामने से देखते हैं कि फायर प्ले वाले भाई हमारे किसी के ऊपर गोलियां बरसा रहे होते हैं। तभी हमें बंदा दिखता है और हम गोलियां बरसाने लग जाते हैं, पर ये क्या, अब हमारे फायर प्ले वाले भाई पर ही गोलियां बरस चुकी थी और वो डाउन, प्लस हम एक बंदे को डैमेज देते हैं पर फिर हम ही डाउन हो जाते हैं। तभी हम उस बंदे को अपना किल भी दे देते हैं। किल देने के बाद हम अपने टीममेट्स का गेम प्ले देखने लग जाते हैं। तभी हमारा टीममेट पर हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा तो आ रहा होता है, वो हमें रिवाइव ना देने की बजाय लूट कर रहा होता है। लूट करने के बाद वे बंदे को देखते हैं और वह भागकर चला जाता है। छत पर कूदने के बाद वह वापस आ जाता है और उस बंदे को काफ़ी ज़्यादा डैमेज देने के बाद हमारे अजरा भाई उस बंदे को डाउन कर देते हैं। डाउन होने के बाद अजरा भाई उस बंदे का किल कंफर्म करने के लिए जा ही रहे होते हैं। उस बंदे को कंफर्म करने के बाद फायर प्ले भाई ने इनको टोकन भी सेंड किए। टोकन सेंड करने के बाद अजरा भाई ने वुड पैकर उठाने के बाद भाई जा ही रहे होते हैं हमें रिवाइव करने के लिए, शायद, पक्का नहीं पता। तभी भाई हमें शायद रिवाइव करेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। तभी मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है, पर फिर भी अजरा भाई हमें टोकन की तलाश में ढूंढ ही रहे होते हैं, फिर ही रहे होते हैं। तभी इधर से अजरा भाई को बंदा दिखता है। तभी अजरा भाई ये कैरेक्टर स्किल, वो भी जो कि नैरो कैरेक्टर की थी, जिस पर मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, वो अजरा भाई छोड़ देते हैं। तभी यहाँ पर बंदा भाग दौड़ कर ही रहा होता है और हम अजरा भाई को 400 टोकन भी सेंड करते हैं। तभी ये भाई उस बंदे को मौत के घाट उतार देते हैं। एक बंदे को उतारा प्लस दूसरे बंदे को भी उतार ही दिया था, लगभग फिर भी उतार दिया। फिर ऊपर से एक बंदे को मारा, फिर की किल कंफर्म करने के बाद अजरा भाई मैडी मारते हुए, और फिर हमारे दूसरे टीममेट क्या कर रहे हैं, तभी क्वार्टर किल अजरा भाई का हो चुका था। अजरा भाई का क्वार्टर किल होने के बाद अजरा भाई हमें रिवाइव करने के लिए दूसरे टीममेट से टोकन मांगते हैं। टोकन मांगने के बाद वे हमें रिवाइव करने के लिए चले जाते हैं। अगर इस वीडियो में 1K व्यूज़ कंप्लीट प्लस 20 लाइक्स कंप्लीट होते हैं तो मैं इस आईडी का प्राइम लेवल 1 करूँगा। तभी हमें मैक 10 तो हमें मिल ही चुकी थी। मैक 10 मिलने के बाद हम
पागलों की तरह दूसरी गन को भी ढूंढने लग जाते हैं। पैराशूट से उतरते ही हम दूसरी गन को ढूंढने लग जाते हैं, पर यहाँ पर हमें कोई भी, हमारी फूटी किस्मत, हमें यहाँ पर कोई भी गन नहीं मिलती। गन न मिलने के बाद हम एक भाई की पेटी में जाते हैं, पर फिर हमें स्कार मिल चुकी थी, बट स्कार में एमो बहुत ज़्यादा कम थी। तभी ये भाई यहाँ से जा ही रहे होते हैं, तभी हमारे फायर प्ले भाई भी हमारे पास आ चुके थे, पर ये क्या, इनका तो नेट जा चुका था ना। इनका नेट जाने के बाद हम एक बार और इस स्लाइड से जाने की कोशिश करेंगे, पर फिर हमारा दिमाग में कुछ अलग करने की हुई, तो इसलिए हम स्लाइड से नहीं जाएंगे। तभी हम अपनी 30 गोली वाली स्कार को उठाते हैं और जोन की बराबर साइड भागने लग जाते हैं। यहाँ पर एक बंदा अपने टीममेट्स को रिवाइव कर रहा होता है, पर वो शायद से मर चुका होता है। उसके मरने के बाद हम जोन तक उसे ढूंढने के लिए भी जाते हैं, बट वो बंदा शायद से मर चुका था। वो मर चुका था, उसकी पेटी इस साइड पड़ी है। इसलिए हम जोन से बाहर, क्योंकि जोन बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहा था, तो इसलिए हम जोन से बाहर भी चले जाते हैं। जोन से बाहर जाने के बाद इधर से गोलियां बज रही थी, पर फिर भी हम एक बारी रुक कर देख लेते हैं और बंदे को काफ़ी ज़्यादा डैमेज देते हैं। बंदे को काफ़ी ज़्यादा डैमेज देने के बाद हमारा किल कंफर्म तो नहीं हुआ, पर वो बंदा नॉक हो चुका था। तभी हमारा एक भाई नॉक हो चुके थे। तभी हम भागते भागते पहले तो अपनी स्कार की एमो को ढूंढने लग जाते हैं। स्कार की एमो ना मिलने के बाद हम इधर उधर भागने लग जाते हैं। तभी हम यहाँ से कूद कर जाने लगते हैं अजरा भाई के पास। अजरा भाई तो किल पे किल किए ही जा रहे थे। तभी ऊपर से गोलियां बज रही होती हैं, पर बंदों पर ज़्यादा ध्यान ना देने के बाद हम चले जाते हैं। इस पेड़ का कवर ले लेते हैं, और इस पेड़ के कवर के बाद हमें बंदे नहीं दिखते, तो पहले तो हम इधर पे गोलियां बज जाते हैं, पर हमें यहाँ पर बंदे नहीं दिखते, अफसोस। फिर हम ड्रॉप के पास आते हैं, ड्रॉप में कोई गन है या नहीं। फिर हम पेटी से हमें कुछ भी नहीं मिलता, हम सोचते हैं। तभी सामने से मुझे गोलियां पड़ती हैं और एक बंदा इस स्लाइड से इधर उधर जा रहा था। तभी हम अपनी मैक 10 को लेकर ऊपर छत की ओर जाने लग जाते हैं। तभी हमें स्कार की कुछ थोड़ी सी बहुत थोड़ी एमो मिल जाती है। तभी एक बंदा हमें काफ़ी ज़्यादा डैमेज देता है, पर हम उसे डाउन कर देते हैं। डाउन करने के बाद इधर एक पेटी पड़ी होती है, जिसमें से हमें स्कार की कुछ बहुत कम एमो मिलती है, यहीं कोई 10-12 एमो मिलती है। 10-12 एमो मिलने के बाद बस 10 प्लेयर्स अलाइव थे, और तभी हम ये वीके गन उठाने का मन तो हुआ, पर ज़्यादा भी मन नहीं था, तो इसलिए उठा ही नहीं। तभी लास्ट जोन भी बन चुका था। लास्ट जोन में इधर से बंदा आ रहा होता है, तभी हम अपनी स्कार को उठाते हैं। वो स्कार का पता नहीं भाई लोगों, इस एम क्यों नहीं जा रहा है बंदे के ऊपर। तभी बंदा ऊपर पत्थर की ओर आता है और हम बंदे को ढूंढने लग जाते हैं। तभी हमारा एम थोड़ा सा गया, पर बंदा जब तक वहाँ से भाग चुका था, और बंदे ने शायद से बंदा AWM भी चला रहा था। तभी हम आकर इस कोने में मैडी मारते हैं। मैडी मारने के बाद हमारे पास अजरा भाई आ जाते हैं और इधर से गोलियां शायद से बरसाने की कोशिश करते हैं। तभी हम मैडी उठाते हैं और अजरा भाई इधर से बंदे को डाउन भी कर देते हैं। तभी अजरा भाई और हमारे पास एक बंदा आ जाता है। फुट स्टेप्स आ रहे थे, सॉरी। फिर तभी बंदा भी आ जाता है और बंदे की टीम वैप आउट कर देते हैं हम। तभी इसकी पेटी से मुझे काफ़ी ज़्यादा तो नहीं, पर ठीक ठाक एमो मिल चुकी थी इस कार की।
इस कार की एमओ मिलने के बाद हम उसकी पेटी में दोबारा से जाते हैं इनहेलर उठाने। तभी सामने से बंदे दिखते हैं और वो भी वुडपेकर या एसकेएस कुछ ऐसी ही गन चला रहे थे। तभी अजरा भाई को डैमेज पड़ा और हम बंदे को देखने लग जाते हैं कि कहाँ पर है। तभी हम यहाँ पर बैठ जाते हैं और तभी एक बंदा इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए इस पीले से ड्राम के पास आ जाता है। आप लोगों को अभी नहीं पर अब दिखेगा जब मैं दिखाऊंगा। तो तभी एक बंदा इस पीले से कंटेनर के पास आ जाता है। इस बंदे को कुत्ता बनाकर मारने के लिए अजरा भाई काफ़ी थे, पर फिर हम इस साइड जाते हैं। बंदे के हमें थोड़े से दिखे फुट स्टेप्स, हमने गोलियां बरसाई। तभी सामने से हमारे ऊपर किसी ने गोलियां बरसाई। इधर पर घमासान युद्ध चल रहा था। तभी हमारे TAR भाई भी गोलियां बरसाते हैं और इधर पर एक बंदा होता है। तभी हम देखते हैं अगर ये गेम हमारा बुया हुआ तो आप लोगों को लाइक सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तभी हम सामने से इस कार की गोलियों से एक बंदे को काफ़ी ज़्यादा डैमेज देते हैं। उस बंदे को डैमेज देने के बाद हम इधर उधर बंदों को देखने लग जाते हैं। तभी एक बंदे फुट स्टेप्स आने के बाद हम उसे डाउन कर देते हैं। प्लस हम इधर से एक बंदा आता ही है, उसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज देने के बाद इधर पर में दोनों बंदे हो चुके थे रिचार्ज, कह रहा हूँ रिवाइव। पर तभी हमारे अजरा भाई काफ़ी ज़्यादा खलनायक प्लेयर हैं। और हाँ, अजरा भाई एक हमारे रैंडमली टीममेट्स है, ये बात मैं आपको बता। तभी मैं पैक कर मैडी मारता हूँ। सुपर मैडी थी मेरे पास तो इसलिए मैं मैडी मारने लग जाता हूँ। मैडी मारते मारते अजरा भाई हमारा बूया करवा देते हैं। तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर देना बाद में जाते जाते। और ये था हमारा स्कार प्लस मैक 10 का चैलेंज। तो बाय बाय गाइस। तो अगर हाँ, एक बात और मैं इस वीडियो में दोबारा से कहना चाहूँगा, अगर इस वीडियो पर 1K व्यूज़ प्लस 20 लाइक्स कंप्लीट होते हैं तो मैं इस आईडी का प्राइम लेवल 1 भी करूँगा। अगर इस वीडियो पर लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट और कर देना जाते जाते।